अक्सर हम देखते हैं कि आज की संसार में हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना, सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा होता है और जो बुरा व्यक्ति होता है वो इस संसार में बड़ा खुश रहता है, उसके साथ बड़ा अच्छा होता है। तो अच्छे आदमी के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे आदमी के साथ अच्छा क्यों होता है? हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ श्रील गुरुदेव हमारे भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी महाराज जी, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़िया मठ के फाउंडर आचार्य हैं, आज हमारे साथ हैं। तो आज कुछ आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, आप कैसे हैं? भगवान की कृपा से ठीक हूँ जी गुरुदेव। गुरुदेव, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य हैं। हाँ। तो जो ये गौड़िया मठ है, ये क्या है? ये गौड़िया मठ है, ये जो है हमारे संप्रदाय का नाम है, पूरा नाम है ब्रह्म माध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जी। और ये संप्रदाय शुरू हुआ है जब दुनिया सृष्टि हुई नहीं थी। भगवान परमेश्वर नारायण ने ब्रह्मा जी को अपने नाभि कमल से जन्म दिया और जन्म देने के बाद ब्रह्मा जी 1000 साल तक भगवान को, मैं कहाँ से आया हूँ जी, क्या करने आया हूँ, मैं कौन हूँ, ढूंढते रहे तो पता नहीं चला। जब भगवान उन्होंने फिर शरणागति दी, जिसने मेरे को सृष्टि की वो मुझे कृपा करके बताए मैं कौन जी क्यों भेजा है। तो भगवान ने आकाशवाणी में मेरा भजन करो, भजन करने का फार्मूला भी भगवान ने दिया और दे करके फिर ब्रह्मा जी 100 साल तक लगातार उसी ब्रह्म गायत्री का जप किया। जप करने पर भगवान का दर्शन पाया। फिर भगवान ने उनको दिव्य ज्ञान स्वरूप भागवत ज्ञान दिया, वेद ज्ञान दिया जी। और भगवान ने इस जगत के जीवों को उद्धार करने के लिए 4 जनों को दिव्य ज्ञान दे करके जगत को भेजा, जाओ जगत के अज्ञानी जीवों को उद्धार करो जी। 4 जन कौन कौन? जी। लक्ष्मी जी, भगवान शिव जी, भगवान ब्रह्मा जी और सनकादिक। इन चारों को भगवान ने दिव्य ज्ञान दे करके, दीक्षा दे करके और फिर उनको भेजा। और उन्हीं चारों संप्रदाय में से ब्रह्मा जी के शिष्य परंपरा में नारद जी और जी, नारद जी से ध्रुव जी, प्रहलाद जी, वेदव्यास जी, वाल्मीकि जी करते करते ये गौड़ वैष्णव संप्रदाय चलता रहा है। आते आते कलियुग में विशिष्ट आचार्य हुए मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य, जैसे मध्वाचार्य जी होकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु जी आए। तो चैतन्य महाप्रभु से ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय चला जी। मेनली ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय नाम है। और ये संप्रदाय गौड़ीय मठ जो है ये आध्यात्मिक केंद्र है। जीव मात्र को आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए ये गौड़ीय मठ की स्थापना हुई है। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी इनका आगे गौड़ीय मठ नाम देकर के प्रचार केंद्र बनाया, आध्यात्मिक केंद्र, अज्ञानी जीवों को ज्ञान दे करके भगवान के चरण ले जाने के लिए। जी भगवान, गौड़ीय शब्दों का अर्थ है गौरांगो महाप्रभु से। गौरांगो महाप्रभु मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु जी का ही दूसरा नाम गौरांगो महाप्रभु। तो गौरांगो महाप्रभु के भक्त होने से इस संप्रदाय का नाम हो गया गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। जी गुरुदेव। ठीक। गुरुदेव, ये आपने बताया ये चैतन्य महाप्रभु, ये श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए मैं अपने शब्दों से कहूं वो प्रमाणित नहीं होगा जी। चैतन्य महाप्रभु के लिए शास्त्रों का सब प्रमाण ही प्रमाण होगा जी। शास्त्र ही एकमात्र वास्तविक वक्ता है, सत्य वक्ता है जी, यथार्थ वक्ता है शास्त्र जी। शास्त्र में झूठ नहीं बोलता। शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु के लिए बोला गया है
राधा कृष्ण मिलित विग्रह। इसके लिए कात्यायन संहिता में कात्यायन जी ने अपने स्टेटमेंट में बताया है, गौरी श्री राधिका देवी हरि कृष्ण प्रकृति एकत्वच्च तयो साक्षात गौर हरि इति विदु। चैतन्य महाप्रभु का नाम गौर हरि है, गौरांग महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु है, विश्वम्भर है। जैसे भगवान कृष्ण का 1000 नाम है, चैतन्य का 1000 नाम है। तो उसमें कात्यायन जी ने भगवान कलयुग पावन अवतार के लिए गौर हरि नाम मेंशन किया है। क्यों किया है? कि गौरी है राधा रानी, हरि है कृष्ण, दोनों मिलकर के एक होकर के अवतार लिए, तो उनका नाम हुआ गौर हरि। ये भागवत जी में चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन दिया है। कात्यायन करभाजन ऋषि ने महाराज निमि को भागवत 11 स्कंद में चारों युग का वर्णन करते करते बताया। ये कलियुग में भी उसी प्रकार से कला नाना तंत्र विधानेन कलावती तथा श्रेणी, सारे शास्त्रों के प्रमाण के मुताबिक कलियुग में भगवान अवतार लेते हैं। उसके लिए बताया, कृष्ण वर्णम कुशा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रावई यजंति ही सुमीरस। भगवान कलियुग में श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए प्रकट होंगे, कृष्ण कीर्तन करेंगे प्रकट होकर के जी। कृष्ण कीर्तन यज्ञ के द्वारा उनकी उपासना होगी जी। साथ में प्रिय सेवकों को लाएंगे और हरि नाम का हथियार साथ में हाथ में होगा जी। जो हथियार से भगवान चक्र और गदा और धनुष बाण से पापियों को वध करके और उनको वैकुंठ गति मोक्ष गति देते थे। और वो गदा और चक्र न चला करके, धनुष बाण न चला करके, हरि नाम का हथियार चला करके हरि नाम के द्वारा जीवों को उद्धार करेंगे। और इस प्रकार से भागवत जी में वर्णन हुआ है। महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम में बताया गया है, सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांगस चंद्रांगदी संन्यास कृत समो शांत निष्ठा शांति परायण। विश्वदेव ने भगवान को बताया, आप सन्यासी बनेंगे कलयुग में। भगवान को संन्यास आश्रम लिए हुए वहां कोई अवतार नहीं है। भगवान श्री चैतन्य अवतार भी भगवान संन्यास लेते हैं, इसलिए संन्यास कृत। महाभारत में विष्णु सहस्त्रनाम में बिल्कुल बोल दिया, भगवान आप संन्यास बनेंगे कलयुग में। इस प्रकार से चैतन्य साक्षात भगवान सारे शास्त्रों के मुताबिक भविष्य पुराण में 4 अध्याय वर्णन हुआ है। गरुड़ पुराण में, पद्म पुराण में, महाराज नरसिंह पुराण में, चैतन्य उपनिषद में और ऊर्धामना तंत्र में बड़ा खुल के बताया गया है। चैतन्य साक्षात भगवान है जी। हरे कृष्ण। तो गुरुदेव, ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं जी, ये कलयुग में कब प्रकट हुए और कहाँ पर प्रकट हुए हैं? चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए, कब हुए, कहाँ हुए, इसके लिए पद्म पुराण में बताया गया है। कले प्रथम संध्यायाम गौरांगोहम महितले भागीरथी तटे रम्ये भविष्यामि सचिशुत। जी। पद्म पुराण में बताया, भगवान खुद कह रहे हैं, कले प्रथम संध्या, कलियुग के प्रथम संध्या में, कलियुग के शुरू में जी, भगवान भागीरथी तटे रम्ये, भागीरथी मतलब गंगा जी, गंगा जी के तट पर भागीरथी तटे रम्ये भविष्यामि सचिशुत, सची देवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होंगे। उनके पिताजी का नाम होगा जगन्नाथ में माँ सची देवी। ये पद्म पुराण में मेंशन हो रखा है। और ये भागीरथी तट, ये पश्चिम बंगाल कलकत्ते के पास में नवद्वीप धाम मायापुर डिस्ट्रिक्ट नदिया, वहाँ पर महाप्रभु जी का आविर्भाव स्थल है। आज से लगभग 539 साल हो गया है जी, जो प्रकट हुए। तो जैसे गुरुदेव भगवान कृष्ण के बारे में सुना है कि वो जन्माष्टमी के दिन प्रकट होते हैं, तो ये चैतन्य महाप्रभु कब प्रकट होते हैं? इनका भी कोई दिन होता है? हाँ जी, हाँ जी। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि होता है होली पूर्णमासी संध्या का समय। इस समय चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ था। इस प्रकार से होली पूर्णमासी को महाप्रभु का जन्म समय है। जी। तो गुरुदेव, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि भगवान है, भगवान ये है, भगवान शब्द का अर्थ क्या है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा बताइए कि ये एक्चुअल में भगवान शब्द का अर्थ है क्या?
भगवान शब्द का अर्थ है जैसे धनवान, जी धन है तो धनवान, ज्ञान है तो ज्ञानवान, बल है तो बलवान, रूप है तो रूपवान, जी दया है तो दयावान, जी ऐसे भग है तो भगवान। जी और भग किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल। भग के लिए विष्णु पुराण में पराशर ऋषि ने बोला है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चेति सन्नांग भव इति ज्ञान। ये 6 चीज को भग कहा जाता है। और ये 6 चीज क्या क्या चीज है? एक है सर्वातिशय ऐश्वर्य, जी सबसे अधिक जिनके पास धन संपत्ति हो, जी और सबसे ज्यादा जिनके पास ज्ञान हो, जी सबसे ज्यादा जिनके पास बल हो, जी सबसे ज्यादा जिनके पास दया हो, जी सबसे ज्यादा जो सुंदर हो, जी और सबसे ज्यादा जिनके पास यश हो। तो ये जिनके पास सर्वातिशय मात्रा में, जी जी अनंत संख्या में, क्योंकि अगर उससे किसी के पास ज्यादा होगा तो वो भगवान बन जाएगा। बिल्कुल जिनको कभी कोई भी पराजित ना कर सके, किसी ज्यादा किसी के पास न हो, सबसे ज्यादा जिनके पास हो, वो है भगवान। जी। तो भगवान वो है। भगवान शब्द का अर्थ है भगवान कृष्ण। ये सारे ऐश्वर्य हाँ, भगवान कृष्ण के अंदर पाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण में सर्वातिशय सौंदर्य, माधुर्य और बल और बोलते ऐश्वर्य और मतलब यश और दया, सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण भगवान में, जी भगवान नारायण में, सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण में। जी ये भगवान शब्द का अर्थ है कृष्ण। जी। तो गुरुदेव आज से पहले तो हम लोग ये सोचते थे कि भैसे भूमि जैसे गगन वैसे वायु, आसे आकाश नैसे नीर, इन पंच महाभूतों से जो मिलकर बना है वो भगवान है। हमने ऐसा ही सुना था समाज में, लेकिन आज आपसे मिलने के बाद हमें एक्चुअल में पता चला कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है। तो गुरुदेव एक बात और बताइए कि अक्सर हमारे समाज में एक अवधारणा बनाई जाती है कि भगवान साकार है, निराकार है, भगवान का कोई रूप है या भगवान का कोई रूप नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भगवान का जिनके खुद के आकार नहीं, वो दूसरे किसी को आकार दे नहीं सकता। जी। अभी अभी आपके सोनीपत में कथा चली हुई थी, पहले दिन की कथा में जी एक चर्चा चल गई कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, वो सत है, वो चित है, वो आनंद है। जी। अब आनंद का कोई आकार है कि नहीं, हाथ पैर है कि नहीं, जी ज्ञान का कोई आकार हाथ पैर है कि नहीं, जी सत का कोई आकार है कि नहीं। तो ज्यादातर लोग कहते हैं आनंद का क्या आकार होगा, ज्ञान का क्या हाथ पैर होगा। जी। किंतु ऐसा नहीं है महाराज। ज्ञान किसी निराकार को नहीं मिलता है। ज्ञान कोई निराकार से ज्ञान नहीं मिलता, निराकार को ज्ञान नहीं मिलता, निराकार का कोई ज्ञान नहीं होता। जी बिल्कुल। ज्ञान हमेशा साकार को साकार से साकार का ज्ञान होता है। जी। आनंद साकार को साकार से साकार आनंद मिलता है। सत्ता भी साकार है। अगर निराकार होगा तो ये ज्ञान शब्द दुनिया में ना होगा, आनंद शब्द दुनिया में नहीं, कौन बोलेगा? बोलने वाले जो नहीं रहेगा, निराकार हो तो बोलेगा कौन? ये शब्द ही होना नहीं चाहिए, हो नहीं सकता। इसलिए भगवान निराकार यदि हुआ तो निराकार किसी को आकार दे नहीं सकता। निराकार में कोई पावर नहीं होता है, सारा पावर आकार में टिकता है। वेद कहता है, इसके लिए प्रमाण देता है। वेद कहता है भगवान साकार है। ओम चंद्रमा मनोसो जातश्चक्षु सूर्य अजायत मुखादिंद्राश्चाग्निश्च प्राण वायु अजायत। परमेश्वर भगवान ने अपने मन से चंद्रमा पैदा किया, आंखों से सूर्य पैदा किया, मुख से अग्नि पैदा किया और हाथ से इंद्र पैदा किया, प्राण से वायु को पैदा किया। इसी परमात्मा निराकार कैसे हुआ? और परमेश्वर नारायण हमेशा है, भगवान कृष्ण हमेशा है गोलोक में।
भगवान कोई निराकार नहीं, शिव जी निराकार नहीं है, दुर्गा जी निराकार नहीं है। सबका एक शिव जी महाराज जी जटाधारी है, उनका सिर है, जटा है, वो गंगा जी धारण किए हुए, उनके गले में मुंड माला है, सांपों की माला है, बाघम्बर पहने हुए, हाथ में डमरू त्रिशूल। शिव जी महाराज 10 हाथ वाला है, शिव जी 5 मुख वाला है, दुर्गा जी 10 हाथ वाली है। महाराज उनके हाथ में खड्ग खप्पर है, सरस्वती जी साकार है, गणेश जी साकार है। निराकार तो कोई है ही नहीं जी। और निराकार किसी को न आनंद दे सकता है न आनंद ले सकता है। वो आनंद शब्द झूठ हो जाएगा और ज्ञान शब्द झूठ हो जाएगा, सारा ही झूठ हो जाएगा निराकार हुआ तो। जी, तो कहने का मतलब ये भगवान साकार है। साकार है। तो अगर हम बात करें कि जैसे ये जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये जब किसी ने बनाया तो उसके हाथ पैर होंगे, जब भी उसने इस पूरी बिल्डिंग को बनाया होगा। तो उसी प्रकार भगवान का भी आकार है, भगवान ने इस सारी सृष्टि को बनाया है, तो भगवान एकमात्र साकार है। बिल्कुल जी। साकार ने ब्रह्म को पैदा किया है, जी। साकार ने शिव जी को प्रकाश किया है, सारी सृष्टि साकार से हुआ। साकार भगवान कृष्ण है, जी। भगवान नारायण है। तो गुरुदेव एक प्रश्न और आता है कि जैसे हम लोग सब मनुष्य हैं, मानव जीव हैं, तो हमारा क्या धर्म होना चाहिए? धर्म शब्द को आप कैसे परिभाषित करोगे? धर्म शब्द का अर्थ है स्वभाव। जी। जिस चीज का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। जी। जैसे जल का धर्म है तलता शीतलता, जी, वो जल का धर्म है। जी। इसी प्रकार से आग का धर्म है उष्णता प्रकाश। जी। इसी प्रकार सबका धर्म अपना अपना स्वभाविक धर्म है। अब ये जीव आत्मा है, जीव आत्मा क्या वस्तु है, जीवात्मा जो वस्तु है उसका धर्म ही वही है। जी। जीवात्मा के लिए अब तक कोई आपका वैज्ञानिक, कोई स्कॉलर्स अब तक आत्मा का परिभाषा नहीं कर सका। जी। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में आत्मा के कोई परिभाषा दे नहीं सका। जी। आत्मा में बिल्कुल परिभाषा दे नहीं सका, जबकि आत्मा ही सब कुछ है। जी। आत्मा के बिना ये शरीर बिल्कुल मिट्टी है। जी। आत्मा के बिना आँख कान कुछ भी काम नहीं करेगा, कोई भी काम नहीं करेगा। आत्मा ईच एंड एवरीथिंग। जी। वो आत्मा क्या चीज है? वो आत्मा के लिए गीता में, भागवत में, रामायण में खूब जम के उनका प्रकाश किया है, प्रचार किया है। आत्मा है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मम एवांश जीवो लोके जीवो भूत सनातन। जीव भगवान कृष्ण की तटस्थ शक्ति का अंश है। जी। भगवान के डायरेक्ट अंश नहीं है। भगवान का डायरेक्ट अंश भी भगवान होगा। जी। भगवान का डायरेक्ट अंश राम, नृसिंह, बलराम, वामन आदि वो भगवान है, किंतु जीव डायरेक्ट अंश नहीं है। जीव भगवान की शक्ति का अंश है। जीव भगवान की शक्ति में गिना जाता है। विभिन्न अंश जीव तर शक्ति ते गणन, चैतन्य महाप्रभु ने बताया। जीव है विभिन्नांश, भगवान की शक्ति है। और महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी ने पूछा था, मैं के आमी कहने मोरे जाने जारिता पुत्र। हे प्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु जी, मैं खुद को पहचान नहीं पर मैं कौन हूँ? तो महाप्रभु जी जवाब में बोला था, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश। जीव कृष्ण भगवान के नित्य दास है, भगवान कृष्ण की नित्य शक्ति है। शक्ति का धर्म शक्तिमान की सेवा के लिए है। तो जीव भगवान कृष्ण की शक्ति है। भगवान कृष्ण गीता में कहते मम एवांश, मेरा शक्ति मेरी शक्ति है। अपरयमितस्तन्याम प्रकृति विद्धि में परम जीवो भूतांग महाबाहु जयेदम धर्यते जगत। जी मेरी परा प्रकृति है, परा प्रकृति है। इसलिए जीव भगवान की शक्ति है। शक्ति भगवान की होने के कारण जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना। जी। लेकिन होता क्या है, अब जल का धर्म है शीतलता तरलता। अब कोई प्यासे को पानी पीना है, प्यासे को पानी पीने के लिए अगर उनको जल ही दिया जाए, बहुत भयंकर गर्म करके खौलते हुए पानी को किसी को प्यासे को दिया जाए, वो पीकर उसका पानी का प्यास मिट नहीं सकता। या तो जल को एकदम बर्फ बना कर दिया जाए, इसको पियो, उससे उनका प्यास मिट नहीं सकता।
जल का जो स्वाभाविक धर्म है क्या है? शीतलता, तरलता। तो उसको पिएगा तो प्यासे का प्यास बुझ जाएगा। इसे जीव का स्वाभाविक धर्म क्या है? जीव का स्वाभाविक धर्म, जीव कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण सेवा जीव का स्वाभाविक धर्म है। लेकिन आज हम स्वाभाविक भूल गए, अज्ञान के कारण, अपराध के कारण, संसार में आकर के हम अब क्या कर रहे हैं? हम भगवान कृष्ण की सेवा छोड़ करके हम कोई किसी की सेवा कर रहे, कोई किसी की सेवा कर रहे। वास्तविक स्थिति में इसमें है ही नहीं। जो वास्तविक स्थिति में आ चुका है उसके आत्मा धन्य धन्य हो जाएगा। कृष्ण सेवा करके, कृष्ण भजन करके ही जीव को परा शांति, परागति मिलती है। जिन्होंने कृष्ण भजन किया है वो सब बड़े से बड़े महान हुए हैं। वो देवता बन गया, ध्रुव बन गया, प्रहलाद बन गया, हनुमान बन गया, नारद बन गया, वेदव्यास बन गया, सूर्य चंद्र बन गया, इंद्र बन गया, ब्रह्मा बन गया, शिव बन गया। भगवान कृष्ण की भक्ति करके जब जीव कृष्ण भक्ति करेगा तब जीव धन्य धन्य हो जाएगा। जीव कृष्ण की शक्ति का अंश है। जीव का धर्म कृष्ण सेवा। जी, मतलब कि अगर हम छोटे भाषा में बोले कि जीव का धर्म है भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा। ठीक है जी, यही है। तो गुरुदेव आपने अभी बताया ये जीव और आत्मा एक ही है, आपने जो बताया अभी, तो ये जो आत्मा है क्या इसका कोई आकार होता है? आत्मा का बिल्कुल आकार होता है। दिखाई तो नहीं देती वो, क्या आकार होता है उसका? विशाल बरगद का पेड़ है। इस पेड़ में हजारों आदमी चढ़ जाए तो पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ नहीं होगा जी। लेकिन इतने बड़े पेड़ का बीज कितना बड़ा होता है? छोटा सा। जी। छोटे से बीज के अंदर में सारे पेड़ का एसेंस भरा पड़ा है। पूरा पेड़ के डाली, पत्ते, फल फूल बीज के अंदर होता है। वो जाकर विस्तार होते इतना विशाल बन जाता है। मोबाइल का चिप्स होता बहुत छोटा सा, तो सारी दुनिया का ज्ञान भरा पड़ा है। जी। ऐसे ही जीवात्मा का आकार शास्त्र में निरूपण हुआ है। परमात्मा साकार है, जीवात्मा भी साकार है। निरूपण वेद में हुआ है। बालाग्र शतभाग शतधा कल्पितस्य च। बाल के अगले हिस्से को 10,000 टुकड़ा करने पर जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी जीवात्मा का आकार दिया है। आकार कैसा है पूछो तो? भगवान का बेटा, भगवान जैसा आकार है। जी। ये जीवात्मा आकारवान है, परमात्मा साकार है, जीवात्मा भी साकार। हाँ, हम देख नहीं सकते। तुम क्या देखोगे? तुम्हारे माइक्रोस्कोप में भी नहीं आएगा। जी जी। वो इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्मतरम है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, लेकिन है, आकार है। जी। गुरुदेव एक बात और बताइए, आजकल ये कहा जाता है कि जितने भी साधन मार्ग हैं उनकी एक ही मंजिल है। अगर कोई भी ये कहे कि हम किसी को मानते हैं, किसी की पूजा करते हैं, कहते हैं जी, जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है इस समाज में कि अगर दिल्ली जाना है, चाहे पानीपत से गाड़ी पकड़ लो, चाहे फरीदाबाद से पकड़ लो या कुरुक्षेत्र से पकड़ लो, आप दिल्ली भी पहुंच जाओगे। तो क्या इस तरीके से जितने भी साधन मार्ग हैं इनकी भी मंजिल एक ही है? क्या इससे हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा मिल जाती है अगर कोई भी हम साधन करें तो? जी, गीता के अकॉर्डिंग नहीं होगा। जी। गीता कहती है यान्ति देवव्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मज्जा जिनोपिमा। जो जिस देवता की पूजा करेगा वो उसी देवता के पास जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग सोनीपत में रहने वाले हो, आपका रिश्तेदार आया, आपका पता उनके पास था नहीं, वो किसी घर पूछते हुए चला गया, तो वो घर वाले उनको रखेंगे नहीं और रख भी ले तो रहेगा नहीं। जी। तो वो जिसका जान पहचान, जिससे जान पहचान, वो उसी के पास जाएगा, उन्हीं के पास वो उनको रखेगा, वो वहां पर रहेगा भी। इसी प्रकार से जो जिसके पुजारी है वो उसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा नहीं, जा सकता भी नहीं। सबसे बड़ी बात है भगवान कृष्ण के जो पुजारी है, भगवान कृष्ण की भक्ति करने पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जा सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण के पुजारी सबके पास जा सकता है, वो सब जगह में जा सकता है,
स्वर्गापवर्गबद्धाम कथंचित जदि वंचते। स्वर्ग लोक, महल लोक, जन लोक, तप लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक है। भगवान कृष्ण के भक्तों को सर्वत्र अधिकार होता है और भगवान कृष्ण के भक्त सबके सब बड़े बड़े महान महान ऋषि मुनि देवता सब हो सकते हैं। गीता के मुताबिक भगवान ने बोला है, मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंते। जो मेरी शरणागति में आएगा उसी को मुक्ति मिलेगी। इसलिए जो जिस जैसी उपासना करेगा उसको ऐसी गति मिलेगी। सबका मंजिल एक नहीं है जी, सबका मंजिल एक नहीं है, ना हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही रहा कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, हाँ जी। जो अन्य अन्य की उपासना करते हैं वो अन्य अन्य के पास जाते हैं जी जी। तो गुरुदेव एक शब्द आता है अक्सर देखते हैं कि वैष्णव, ये वैष्णव शब्द का अर्थ क्या है? ये वैष्णव कौन होते हैं? वैष्णव शब्द का अर्थ है विष्णु देवता अस्य इति वैष्णव। भगवान विष्णु जिनके आराध्य है, उपास्य है, जो वो है वैष्णव। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु के द्वारा चला हुआ विचार को जो मानते हैं, उस समय जो दीक्षित होते हैं, वही वैष्णव है। वैसे तो जीव मात्र ही भगवान विष्णु का है। जीव मात्र के स्वरूपगत धर्म वैष्णव धर्म। अज्ञान के कारण, कुछ कारण वो भूल करके अपने स्वभाव को भूल गया, स्वरूप को भूल गया, भूल करके अन्य अन्य प्रकार के अहंकार कर रहे हैं। जिन लोगों को ये जानकारी मिल गई कि मैं विष्णु भगवान का हूं, भगवान विष्णु मेरे हैं, और विष्णु मन से भगवान विष्णु की भक्ति करने लग गया है, वो वैष्णव है। प्रणीतो विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परोनरा। जो भगवान वैष्णव गुरु से दीक्षा लिया, भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा है, वो वैष्णव है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, भगवान कृष्ण जी के जो भक्त हैं, भगवान राम जी के भक्त हैं, ये वैष्णव, उन्हीं को ही वैष्णव कहते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण, भगवान जगन्नाथ, भगवान नरसिंह की पूजा करने वाले, भक्ति करने वाले वैष्णव हैं जी गुरुदेव। तो गुरुदेव एक ये जो जैसे कलयुग है, इसमें हर एक जीव दुखी है, हर एक मनुष्य दुखी है। तो ये सबसे बड़ा दुख क्या है हमारे जीवन में? जीवन में सबसे बड़ा दुख यह है कि यहां पर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारियां लगी हुई है। जन्म लेना बहुत बड़ा तकलीफ है, मरना भी उतना ही तकलीफ है, जीना देख लीजिए, बिल्कुल कितनी बीमारी, कितनी परेशानी, कितनी बेइज्जती, कितनी गरीबी, क्या क्या बुरा हाल। जी हाँ, और ऊपर से आध्यात्मिक, आधी दैवी, आधी भौतिकता। ऐसा कोई जगत में बंदा नहीं जिसमें बीमारियां न हो। उसके बाद ऐसा कोई बंदा नहीं है जिनके सारी दुनिया अनुकूल हो, प्रतिकूल न हो। जी जी, सबके दुश्मन लगे। जी गुरुदेव। पति पत्नी में दुश्मनी, भाई भाई में दुश्मनी, पड़ोसी पड़ोस में दुश्मनी, माँ बेटे में दुश्मनी है। और यहाँ सुख कैसे मिलेगा? उसके बाद आधी दैविक, देवताओं द्वारा दिया हुआ तकलीफ, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भयंकर सर्दी, भयंकर गर्मी, फिर किसी को राहु दशा, किसी को केतु दशा, किसी को शनि दशा, सबको लगा हुआ है जी। हजारों प्रकार के। और फिर दूसरे प्राणियों से तकलीफ, ये भौतिक दुख, इस वजह से तकलीफ सबको छाया हुआ है। ये दावा नल, संसार तो दावा नल है, और ये तकलीफ
कहाँ से आ रहा है? हमारे अपने कर्मों का फल है। जी। जैसे दावान जंगल में कोई आग लगाने न लगाने पर भी सूखे जंगल में अपने आप लकड़ी के घिसने से आंच पैदा हो जाती है और जंगल जलने लग जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि आज की संसार में हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना, सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा होता है, और जो बुरा व्यक्ति होता है वो इस संसार में बड़ा खुश रहता है, उसके साथ बड़ा अच्छा होता है। तो अच्छे आदमी के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे आदमी के साथ अच्छा क्यों होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका कारण हम तो खुद नहीं जानते, लेकिन शास्त्रों के अकॉर्डिंग स्वकर्म फल भुक्त, जीव अपने अपने कर्मों के फलों को भोग रहा है। जी। जिसने जैसा कर्म किया उसको भोगना पड़ेगा। जी। जैसे एक दृष्टांत के तौर पर देखो, कोई कैद खाने में बहुत सारे कैदी रहते हैं। जी। तो एक कैदी को वो बहुत अच्छा अपने नियम कानून मान के चलता है, सबसे अच्छा बर्ताव करता है, प्यार से बोलता भी है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले आते हैं और उनको हफ्ते में एक दिन उसकी पिटाई करता है। जी। तो पिटाई करने पर वो सब अपराधी लोग बोलते हैं ये तो बेकसूर आदमी, इतने अच्छे लोग हैं, हमसे इतना प्यार से बोलता है, अच्छे ढंग से रहता है, इनकी पिटाई क्यों हो रही है? तो हम लोग लेके इंचार्ज से पूछेंगे। इंचार्ज से पूछा गया तो इंचार्ज ने कहा, भाई तुम लोग इस जेल में कब से आए हो? तो हम 2 साल से आए, हम 1 साल से आए। और जिसकी पिटाई हो रही है वो कब से है? मुझे पता नहीं, वो 10 साल से है। जी। उसकी पिटाई क्यों हो रही कि वो इस प्रकार से बड़े सारे उसने मर्डर केस करके आए हैं। जी। बड़े सारे जुल्म करके आए हैं, जब जेल में कैदी हुआ है। और वो अच्छा काम करने से उनको रोज पिटाई होनी चाहिए थी, और वो पिटाई उनके बर्ताव से अब जेल में उनको कुछ रियायत दे करके हफ्ते में 1 दिन पिटाई हो रही है। इसी प्रकार से इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो रहा है, और बुरों के साथ बुरे लोग अच्छे हो रहे हैं। ये सब विधि का विधान, उनके किए हुए कर्मों का भोग है। तो कहने का मतलब यही हुआ गुरुदेव कि जो पूर्व जन्मों के जो हमारे कर्मों के फल हैं वो हमें भोगने पड़ेंगे। चाहे आज हम कितना भी अच्छा करें, पुराने जन्मों का फल को हम लोग नहीं भुला सकते। बिल्कुल भोगने पड़ेंगे, जब तक भगवान कृष्ण के चरणों में शरणागत नहीं होते हो। भगवान के चरणों में शरणागत होने पर हरि नाम अगर कंप्लीटली कोई हरि नाम का शरणागत हो जाए तो सारे पाप जला करके खाक हो जाए। अपैति नाम स्फुरण तत्वे प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेद। सारे प्रारब्ध को हरि नाम जला के खाक कर देगा। जब तक हरि नाम का, हरि चरण में शरणागत नहीं होगा, हरिभूति का शरणागत नहीं होगा, तब तक उनके कर्मों का भोग भोगे के ही रहना। गुरुदेव, एक श्लोक मैंने सुना था भगवत गीता का, उसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सर्व धर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ तो मैं सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। तो क्या वाकई में हम लोग अगर भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर लें तो क्या हमारे सारे पाप मुक्त हो जाएंगे? फिर हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा? जीवों का स्वरूप है कृष्ण भगवान का दासत्व। जी। जीव कृष्ण दास है। जीव का स्वरूप का तो धर्म है कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा। और जितने प्रकार के कृष्ण सेवा के अलावा, कृष्ण भजन के अलावा जितने प्रकार के धर्म जगत में हैं, ये सारे धर्म जीव को अति सामान्य फल देने वाला है। जी। सामान्य फल देने वाला। कोई स्वर्ग देगा, कोई दुनिया में कुछ 2 पैसा देगा, कोई शादी करा देगा, बच्चा होगा, कुछ मान प्रतिष्ठा मिलेगा, तो तंदुरुस्ती रहेगी थोड़ी देर। ये सब टेम्पररी फल देने वाले सब धर्म है। जी। एक नित्य काल, नित्य सनातन शाश्वत फल देने वाला धर्म तो कृष्ण भक्ति है। लेकिन हम लोग कृष्ण भक्ति को
गौन करके और सब धर्मों को असली मान के कर रहे हैं तो हमको बार बार ठोकर पर ठोकर खानी पड़ेगी। इसी भगवान गीता में जीव के लिए वास्तव ज्ञान देते हुए कह रहे हैं, जीव का वास्तविक धर्म है मेरी भक्ति, मुझ कृष्ण की भक्ति। कृष्ण भजन जीव का नित्य धर्म है। सबई पुंसांग परो धर्मो यतो भक्ति अधोक सजे। ये भगवान कृष्ण की भक्ति ही जीव का नित्य धर्म है, वास्तव धर्म है, एक्चुअल धर्म है। और उस धर्म को आगे और सब धर्म फीका है। इस बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोल दिया है रामायण में, भगतिहीन सब साधन कैसे लवन बिनु बहु व्यंजन जैसे। और भी बोले हैं, राम नाम एक अंक है और सब साधन शून्य, अंक रहे 10 गुण है अंक गए सब शून्य। हरि नाम एक संख्या एक है और सब साधन 0 है जी। हरि नाम, हरि के लिए अगर आप लोग समाज सेवा करो, देश सेवा करो, कुछ भी करो, भगवान की भक्ति करते हुए करो, भगवान के लिए करो, तो आपका वो साधना 10 गुण 100 गुण 1000 गुण लाख गुण बढ़ जाएगा। भगवान को छोड़ के, हरि भजन छोड़ के और कुछ करोगे सब 0 रहेगा। मतलब भगवान का भजन अकेला ही संसार के जीवों को उद्धार करके मुक्त कर सकता है, लेकिन सब धर्म मिलके भी जीव को उद्धार नहीं कर सकता। कोई कितना ईमानदार, कोई कितने सरल, कोई कितने सत्यवादी, कोई कितने पुजारी, कोई कितने कुछ ज्ञानी, लेकिन कोई भी साधन जीव को मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन अकेली कृष्ण भक्ति जीव को मुक्त कर सकती है। और कृष्ण भक्ति करते हुए और तुम जीव को दया करो, जीव को कृष्ण भजन में लगाओ, भजन करने वाले को, भजन करवाने के लोगों को उत्साहित करो, उनको तुम हर प्रकार के हेल्प करो, हेल्प करके लोगों को भक्ति में जोड़ो, तो आपका वो दान 1000 गुना लाख गुना फल देगा, समाज से लाख गुना करोड़ गुना फल दे देगा। लेकिन आप ऐसे लोगों को 2 रोटी दिए, कपड़े दिए, लोगों का ना अभाव खत्म करा पाओगे, ना लोगों के कर्म मिटा पाओगे, ना लोगों के स्वभाव को बदल सकोगे, ना कुछ कर पाओगे। इसलिए सब धर्मों का मूल धर्म है कृष्ण भजन। ये कृष्ण भजन खुद करना चाहिए, सबसे करवाना चाहिए। भगवान कृष्ण परम मंगलमय, सबके हितैषी, वास्तव हितैषी, जीव के वास्तव कल्याण का रास्ता बताया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। और धर्म तुम करो ना करो कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, कि मेरी भक्ति करो मुक्त हो जाओ। हनुमान जी ने कौन सा धर्म किया, प्रहलाद ने कौन सा समाज सेवा किया, देश सेवा किया, कौन सा यज्ञ ज्ञान ध्यान तपस्या किया। ये प्रहलाद ने हरि नाम हरि स्मरण किया, हनुमान ने हरि भक्ति की। महाराज मीराबाई ने कौन सा तपस्या किया, कृष्ण भक्ति की। मीराबाई, कर्माबाई, ब्रज गोपी, किसी को देख लो, स्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, सब लोग कृष्ण भक्ति करके धन्य धन्य हो गए। वैष्णवाचार्य एक एक कृष्ण भक्ति किया, कृष्ण भक्ति के साथ में जीवों को प्यार भी दिया। कृष्ण लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़ा, कृष्ण भजन करने वालों को और बहिर्मुख को भक्ति में जोड़ने के लिए उनको हर प्रकार से हेल्प करके भक्ति में जोड़ दिया। यही है जीव का धर्म। तो अगर गुरुदेव हम इसमें एक ये बात कहें कि अगर हमारा कोई सच्चा संबंध है तो वो भगवान श्री कृष्ण के साथ। हाँ जी। तो एक मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगा कि एक कंक्लूजन दे दीजिए कि सारे के सारे जितने भी शास्त्र हैं हमारे सनातन धर्म में, उनका एसेंस क्या है, सार क्या है उनका? सारे शास्त्रों का एक ही सार है कलयुग में, कृष्ण भगवत्ता ज्ञान संबित सार। जीव को भगवान कृष्ण से संबंध करा देना। जीव मात्र भगवान कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण का अंश है। कृष्ण को भूल करके, कृष्ण से भटक करके जगत में आके दुख ही दुख हो रहा है। दुखी जीवों का दुख तभी खत्म होगा कृष्ण भजन से। सारे शास्त्रों घुमा फिरा करके जीव को तरह तरह के उपदेश दे करके, जुक्ति दे करके, फुसला के चुचला के, प्यार दे करके, डरा के धमका के भी जीवों को भगवान की भक्ति में जोड़ने की कोशिश किया है। जी सारे शास्त्रों का कंक्लूजन यही है, कृष्ण भजन करो। तो हम लोग इस कलयुग में कृष्ण भजन कैसे कर सकते हैं? हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। हरि नाम छोड़ के जीवों को गति नहीं है, गति नहीं है, गति नहीं। तो जो ये हरि नाम है, तो ये कलयुग के जीवों के लिए ये कौन सा नाम है जो हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास इतना समय भी नहीं है
कि हम लोग ज़्यादा समय दे पाएँ। हम क्योंकि सारा का सारा समाज बिजी है, कोई देश सेवा करने में बिजी है, कोई अपने बच्चों की सेवा करने में बिजी है, समय नहीं है। तो इतने एक लिमिटेड समय में हम लोग ऐसा क्या नाम करें कि जिससे हमारे जीवन में आनंद हो जाए। एकमात्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करेंगे, जप करेंगे और अपराध शून्य होकर करेंगे, दुराचार छोड़ के करेंगे, ये हरि नाम आपको सबको कल्याण करेगा। मधुर मधुर वेतम मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम। हरि नाम ही सर्वोपरि जीव का कल्याण करे। इसके लिए कोई नियम भी है गुरुदेव? इसका नियम वैष्णव संग, वैष्णव संग जरूरी है। वैष्णव संगति बिना भगवान को मानोगे नहीं, समझ नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे। वैष्णव शरणागति, वैष्णव संगति करते हुए हरि नाम कीर्तन। इस हरे कृष्ण महामंत्र जो आपने बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको कोई भी जाप कर सकता है? कोई भी, सब जात, सब किसी भी जात का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी समुदाय का हो, गरीब अमीर, लिखा पढ़ा अनपढ़ा, सब के सब कर सकते हैं। छोटे बच्चे, औरत, आदमी, बूढ़े, बच्चे, जवान, सब के लिए, सबके लिए ये हरि नाम। यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी भी कर सुन ले, उसका भी कल्याण होगा। तो कोई ऐसा भी कोई घटना है जिसमें इस महामंत्र से कभी किसी पशु पक्षी भी खुश हुआ हो, किसी पशु पक्षी ने भी आनंद लिया हो इस नाम का? भगवान चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण कीर्तन करते करते हमारा जंगल के चीता, भालू, अजगर, हिरन सबको गले मिलाए, लोट पोट खवाए, आप रुलाए, कीर्तन में नचाए, और क्या बोलते श्याम तक कृष्ण कीर्तन में नाचे, और शेर हिरन आपस गले मिले, आपस में चूमे, और शेर ने मांस खाना छोड़ के घास खाना शुरू कर दिया। हरि नाम कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने किया है। इस महामंत्र ने उनकी चेतना बदल दी। बिल्कुल उसके सारी चेतना बदल दी और उनका अज्ञान हटा करके ज्ञान दे दिया, दिव्य ज्ञान आ गया, वास्तव आत्म तत्व का बोध हो गया, और हिंसा छोड़ के कृष्ण कीर्तन में नाचने लगे, सारी जिंदगी नाचा। ऐसा वास्तव में हुआ गुरुदेव? बिल्कुल वास्तव में, कभी शास्त्र झूठ नहीं बोलता। अच्छा, तो फिर तो गुरुदेव हमें भी इस हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना चाहिए। यही जीव मात्र का धर्म है, ये कलियुग का युग धर्म यही है, और हजारों धर्म बना लिए हैं, ये हमारे अपनी कल्पना। जी तो गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आपने हमारे इस स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में इतनी अच्छी आध्यात्मिक चर्चा करके हमें एक अच्छा ज्ञान दिया और हमारा मार्गदर्शन किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। राधे 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 राधे।